नमस्कार, तहलका न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जी बताते चलें कि मऊ के बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री दरोगा सिंह पे ज़मीनी विवाद गहराता जा रहा है। बताते चलें कि ज़मीनी विवाद के चलते गत दिनों एक मिलिट्री मैन ने मऊ डीएम को पत्रक भी दिया और उनसे मिलकर अपनी ज़मीन के लिए गुहार भी लगाई। इस बाबत महामंत्री ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है और हमारी भूधरी ज़मीन है, जिसको लेकर कई बार जांच भी हो चुका है। इस बार ये भ्रामक और ये एप्लीकेशन झूठा दिया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से जांच करा दिया जाए। जांच कराने के बाद जो सत्य है वही हो, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। पूर्व महामंत्री ने क्या कहा, आइए आप देखते हैं कि दरोगा सिंह पूर्व बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री क्या कह रहे हैं। ये पूरा बयान उनके ज़ुबानी सुने। मैं दरोगा सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मऊ। मैं 3 बार का महामंत्री रहा, 1 बार का उपाध्यक्ष रहा और मेरे खिलाफ एक आर्य भारद्वाज जो वर्दी पहनकर डीएम से मिलने पहुंचा, वह व्यक्ति, सही स्थिति है कि उसकी 1 कड़ी ज़मीन मैंने न कब्जा किया है न उसके नाम से 1 कड़ी ज़मीन है। वह जो है अपने अन्य लोगों की ज़मीन का ठेका लेकर के कि मैं वर्दी में हूँ और मैं जवान सैनिक हूँ, मैं यह ज़मीन आपका कब्जा करा दूंगा, उसने झूठी प्रार्थना पत्र डीएम साहब के यहाँ दिया है। मैं अराजी नंबर 2373 का भूमिधर हूँ, जो मुझे सारी कार्रवाइयों और औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद मुझे प्राप्त हुई है। वह उसके परिवार की ज़मीन, आर्य भारद्वाज की परिवार की ज़मीन, जो उसके नाम से नहीं है और वह खुद उसके परिवार के लोग उससे उलझे हुए हैं। कई बार पैमाइश हो चुकी, कई बार वहाँ पंचायत हो चुकी। उसको हिस्सा 2 मंडा चाहिए, वो 3 मंडा लेकर के बैठा हुआ है और वो झूठी प्रार्थना पत्र देने का आदी है। उसने इसी कब्जा यह कह करके कि दरोगा सिंह ने हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया है, वह गलत एवं निराधार है। मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि आप एक टीम बना दें और उसकी ज़मीन को नपवा दें। अगर उसकी 1 कड़ी भी ज़मीन मैं लिया हूं तो जो भी मुझे दंड दिया जाएगा वह स्वीकार है। दूसरी चीज़, ग्राम सभा की ज़मीन लेने की बात जहाँ तक है, मैंने किसी ग्राम सभा की 1 कड़ी ज़मीन नहीं लिया है। वह ज़मीन मुझे प्रॉपर फोरम से, प्रॉपर कोर्ट से और मेरी पैतृक होने के नाते मुझे प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने 14/2 को इसी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उसी ज़मीन के बाबत वर्दी पहन करके वह पेश हुआ था और इसी जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस ज़मीन के बारे में पूरी जांच पड़ताल की गई और एसडीएम सदर श्री अतुल बस साहब ने जांच करके अपनी रिपोर्ट भी दिया और रिपोर्ट में यह लिखा कि इसका प्रार्थना पत्र निराधार एवं असत्य है, रामाशीष भारद्वाज का। इसके बावजूद पुनः हुआ वही सेम प्रार्थना पत्र लेकर के पुनः डीएम साहब के कार्यालय में गया और मीडिया के सामने भी रूबरू हुआ। आखिर इस ढंग की प्रशासन के सामने नौटंकी क्यों की जा रही है? मैं कोविड-19 का संक्रमित व्यक्ति हूं। प्रशासन द्वारा मेरा स्वयं भी उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे खिलाफ झूठा 307 का मुकदमा यह कह करके लिखा गया कि सीजेएम महोदय के निर्देश पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधिकारी मऊ और सीएमओ व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध जो है कंटेम्प्ट की नोटिस भी, शो काज नोटिस जारी हुई कि मैंने ऐसी कोई बात आप लोगों से नहीं कहा है। गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरा यह निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से कि एक बार श्रीमान द्वारा ही जांच की गई है उस जमीन के बाबत। आखिर रामाशीष भारद्वाज, जिसका 1 कड़ी जमीन उसके नाम से नहीं है, आखिर वो बार बार किसके सहयोग से, किसके प्रश्रय से, किसके बुलावे से यह दरखास्त दे रहा है? मेरी आपसे गुजारिश है कि जो व्यक्ति झूठा प्रार्थना पत्र देने का आदी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें
अगर इसकी ज़मीन मैं 1 कड़ी लिया हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर यह झूठा प्रार्थना पत्र श्रीमान को दे रहा है तो एक टीम बना करके भूमि की पैमाइश की जाए और इसका 1 कड़ी भी मैंने अगर कब्जा किया है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ की जाएगी जिलाधिकारी महोदय द्वारा उससे मुझे हर्ष तैयार हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही प्रताड़ना का विषय है। मैं एक संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और भूमाफिया कहना अपने आप में कंटेम्पचुअस लैंग्वेज है। मैं 1 कड़ी ज़मीन की न दलाली करता हूँ न इधर उधर करता हूँ और इस ढंग का कहना कि मैं भूमाफिया हूँ यह बहुत ही गलत है। और 1 कड़ी ज़मीन मैं किसी भी रामाशीष भारद्वाज नाम के व्यक्ति का मैंने नहीं कब्जा किया है और न उसके नाम से 1 कड़ी ज़मीन अगर हो तो मैं शासन प्रशासन से भी यह चाहूँगा कि वह खतौनी को जरूर मीडिया के सामने प्रस्तुत करें जो भारद्वाज के नाम से हो, रामाशीष भारद्वाज के नाम से हो और अगर है उसकी जांच करें और उसकी टीम बना करके पैमाइश कराई जाए। अगर मैं 1 कड़ी भी ज़मीन कब्जा किया हूँ तो मुझे जो भी शासन प्रशासन द्वारा दंड दिया जाएगा वो मैं सहने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक बार जांच हो गई, उसका प्रार्थना पत्र खारिज हुआ, प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, पुनः उसको बुला करके मीडिया के सामने मात्र इसको मीडिया ट्रायल बनाया जा रहा है और एक शरीफ और संभ्रांत व्यक्ति को भूमाफिया कहा जा रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है और यह भी कहा जा रहा है कि शासन की यह मंशा है, शासन की यह मंशा है, शासन के आड़ में यह काम हो रहा है, यह भी निंदनीय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि रामाशीष भारद्वाज के नाम 1 कड़ी ज़मीन नहीं है, यदि हो उनके परिवार के नाम ही हो तो टीम बना करके उसकी जांच करा दें, कल जांच करा दें, परसों जांच करा दें। अगर उनकी 1 कड़ी भी ज़मीन हो तो बिल्कुल मैं छोड़ने को तैयार हूं और मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए उसे भी स्वीकार करने को तैयार हूं। अगर नहीं है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यह मिलिट्री के वर्दी में जा करके मिलिट्री का एक सेंटिमेंट उघाड़ते हैं, मिलिट्री के सेंटिमेंट को भुनाना चाहते हैं। वर्दी इनकी एक सीमा तक ही चलती है, इसके बाद इनको सादे ड्रेस में होना चाहिए। इस समय वो छुट्टी पर आए हुए हैं, इस समय उनकी वर्दी काम नहीं करनी चाहिए, लेकिन मात्र प्रशासन को सेंटिमेंट में लेने के लिए ऐसा वो करते हैं। वह निश्चित रूप से मैं यही चाहूँगा कि उनकी ज़मीन जो है उसका टीम बना करके नापी जोखी हो जाए। अगर मैं 1 कड़ी भी दबाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, यदि नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन शब्दों के साथ मैं जिलाधिकारी महोदय से यह मांग करता हूँ कि बजाज सदर महोदय की जांच करने के, इनका आरोप है कि मैंने कब्जा किया है तो कब्जा पहले ही देख लिया जाए, जांच करा लिया जाए, नापी जोखी करवा लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा प्रशासन से निवेदन करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए, किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से हैरेस न किया जाए और कानून के मर्यादा में रहते हुए कानून का पालन किया जाए। किसी भी केस को अनावश्यक मीडिया ट्रायल बना करके उसको बहुत तवज्जो न दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं जरूर पुनः डीएम साहब से मांग करता हूं कि अगर इनकी ज़मीन को मैंने कब्जा किया है तो निश्चित रूप से मेरा आपसे निवेदन है कि एक टीम बना दें, टीम गठित कर दें जो जाकर मौके पर उसकी पैमाइश कर दे। बात खत्म हो जाएगी कि रोज 14/2 को भी इसने दरखास्त दिया था, एक झूठी दरखास्त डीएम साहब के यहाँ इसने दिया था कि इनसे और मेरे परिवार को और मेरी जान को खतरा है, जिसको एसपी साहब के यहाँ डीएम महोदय ने रेफर किया था। एसपी महोदय ने कोतवाल के यहाँ रेफर किया, कोतवाल महोदय ने चौकी इंचार्ज के यहाँ रेफर किया, चौकी इंचार्ज महोदय के यहाँ मुझे तलब किया गया था, इसके पूरे परिवार के लोगों को तलब किया गया था और यह जो भी इसका प्रार्थना पत्र था वो भी झूठा साबित हुआ। उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है। तो एक शरीफ और संभ्रांत व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और भूमाफिया बनाया जा रहा है जो अति निंदनीय है। बस द्वारा
यह भी बताया गया कि भू माफिया के द्वारा कब्जा किया गया है। भू माफिया दबंग किस्म का व्यक्ति है, इसलिए अपनी भूमि को मुक्त कराने की गुहार लगाया गया है। मैं कह रहा हूं कि आर्य भारद्वाज के नाम से एक कड़ी भी ज़मीन आज की तारीख में नहीं है और मैं सहयोग करने को तैयार हूं। अगर उनके परिवार की ही ज़मीन हो तो मैं प्रशासन, शासन सबका सहयोग करने के लिए तैयार हूं कि उसकी टीम बना करके उसका सीमांकन करा दिया जाए और अगर मैं कब्जा किया हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। रामाशीष ने झूठा प्रार्थना पत्र दिया है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह झूठा प्रार्थना पत्र देने का आदी है। इसके पहले भी 3-4 झूठा प्रार्थना पत्र यह दे चुका है जो डीएम साहब के संज्ञान में है और मैं उसकी कॉपी भी मेरे पास है।